और अभी तक जो अनुसंधान, अभी तो अनुसंधान बिल्कुल प्रारंभिक स्टेजेस पर है। जो पता चला कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मोबिलाइज़ करती थी, मस्जिद में और मदरसा में यूथ्स को मोबिलाइज़ करते थे और कठोरता की तरफ, जिसको हम अंग्रेज़ी में रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, उसके लिए ये लगातार कार्यशील थे। इसका जो मॉडस था कि ये लोग जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ्स को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे, और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपेगेंडा है, उनके माध्यम से यूथ्स को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे थे। अभी जम्मू कश्मीर में एक आतंकी गिरफ्तार किया गया, 2 आतंकी गांव वालों द्वारा पकड़कर उसे पुलिस के हवाले किया गया था और पूरे देश ने देखा, और ये खबरें जो है अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी आई कि उसमें जो गिरफ्तार किया गया था आतंकी सरगना, वह 3 ब्लास्ट मामलों में कम से कम दोषी था और कई नागरिक के नरसंहार में दोषी था। वह जम्मू बीजेपी आईटी सेल का हेड था। इस पर डिबेट आपने नहीं देखा होगा, किसी भी टीवी के चैनल पे, गोदी मीडिया में इस पर आपने कोई डिबेट नहीं देखा होगा कि ऐसे आतंकियों को भाजपा क्यों पालती है। आइए अब बात आते हैं बिहार पर। बिहार के पटना शरीफ में बताया गया है पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के 2 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए। ये फुलवारी शरीफ एरिया से गिरफ्तार किए गए। दोनों संदिग्धों के बारे में बताया है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की इनपुट थी। हालांकि उनके पास से कहीं कोई हथियारों का जखीरा, गोला बारूद, AK-47, 56 मिला है, देश का नक्शा मिला है, विध्वंसक कोई सामग्री मिली है, इसकी जानकारी नहीं मिली है। संदिग्ध का के गिरफ्तार होने की बात करें तो भारत में मुसलमान होना ही अपने आप में एक संदेह का कारण है। आप मुसलमान हैं, मानिए संदिग्ध हैं, उसमें तो आपको कभी कोई गिरफ्तारी हो सकती है। जुबेर को देख लीजिए, आल्ट न्यूज वाला, राजीव रंजन के पक्ष में पैरवी हो रही है, स्टैंड विथ राजीव रंजन। जुबेर के बारे कोई नहीं बोलता, क्योंकि जुबेर फेक न्यूज नहीं फैलाता था, बल्कि फेक न्यूज का पोस्टमार्टम करता था और उसका फैक्ट सामने लाता था, इसलिए गुनाहगार हो गया। मुसलमान है, कोई नहीं बोलेगा उसके विषय में। हो सकता है यार, मुसलमान है, आतंकी से लिंक हो सकता है उसका, चलो बात ये ठीक है। 2 की गिरफ्तारी हुई। अब बताया जा रहा कि ये दोनों व्यक्ति जो है, ये दोनों पूरे भारत को 2047 में इस्लामिक देश घोषित करवाने वाला था। सुनकर तो मेरे होश हवा हो गए भैया। और 120 साल से 2 लाख आरएसएस के गुंडे, उनके विचारक, उनके प्रचारक 120 साल में इस भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाए, और ये 2 मुसलमान बनकर इसको 2047 में बना देगा इस्लामिक राष्ट्र। इससे बड़ा आश्चर्य का विषय कुछ हो सकता है? और ये बात अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो कर रही हो तो इससे अच्छा कॉमेडी क्या होगा? ये तो बेहतरीन मजाक है कि ससुर के नाती अब 2 करोड़ के करीब संघी हो गए देश में। ये 2 करोड़ संघी दिन रात चिल्लाते हैं, माइक से चिल्लाते हैं। दूसरी बार बहुमत की उसकी सरकार बन गई है केंद्र में, राष्ट्रपति उसके हैं, लोकसभा अध्यक्ष उसका है, सुप्रीम कोर्ट का जज भी उसका है, ईडी उसकी, आईबी उसकी, वो सीबीआई उसकी, क्या नहीं है उसकी, सब कुछ उसकी है, लेकिन हिंदू राष्ट्र नहीं बना पा रहा। इतने दिनों से मेहनत, नाथूराम गोडसे को गोली मारनी पड़ी महात्मा गांधी जी को हिंदू राष्ट्र के नाम पर, आज तक हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाई है। इतने तो नालायक हैं। अब वो 2 आदमी मिलके इस देश को 2047 में इस्लामिक राष्ट्र बना देगा और हम लोग बैठ के कीर्तन भजन करते रहेंगे। ऐसा प्लान, इतना खतरनाक प्लान बनाकर दोनों आतंकवादी आए थे और बच्चों को लाठी भाईने की ट्रेनिंग दे रहे थे। गजब का बात है भैया। ये लाठी के बल पर देश अगर बनना रहता कोई राष्ट्र, तो आरएसएस तो लाठिए लेके हर दिन अपना राष्ट्रभक्ति दिखाई है, और हर दिन हम उसको यह कहते हैं कि अरे भैया जरा भी राष्ट्रभक्ति है तो चीन के और पाकिस्तान के बॉर्डर पर संघियों को भेज, जो देश के अंदर आतंकी बने घूम रहे हैं। वहां भेजने के लिए माँ का दूध पिया हुआ कज्जिगरा होना चाहिए, तब जाते हैं लोग बॉर्डर पर। ये पाउडर का दूध पीने वाले क्या बताएंगे? खैर छोड़िए इस बात को। 2 संदिग्ध गिरफ्तार हुए और इंटरव्यू में वो जो है वहां के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने सच बात कह दी। कहा कि जैसे आरएसएस की ट्रेनिंग चलती थी वैसे इनकी ट्रेनिंग चल रही थी, पीएफआई की, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की, आरएसएस की जैसे शाखा में ट्रेनिंग चलती है। क्या गलत कह दिया उन्होंने? आतंकी को आतंकी कहना गुनाह है क्या?
अरे आतंकी ही ट्रेनिंग देते हो आप, तलवार फरसा। हमने आपका अस्त्र पूजा देखा है नागपुर का, उसके आप गर्व से वीडियो फोटो डालते हो। आप असल में जिहादी पैदा कर रहे हो। ठीक वैसे भारत में ठीक वैसे ही आरएसएस की भूमिका है जैसे कि इस्लामिक कंट्री में आईएसआईएस की भूमिका है। वो इस्लामिक जिहाद करते हैं, तुम हिंदुवादी जिहाद करते हो। और जिहाद शब्द का तो बलात्कार हो गया है, उसके अर्थ का, उसके बारे में कभी फिर बात करेंगे। लेकिन अभी जो बात है कि मानवजीत सिंह ढिल्लों को मैं दिल से प्रणाम सलाम करता हूं। आज के दौर में फिर आईपीएस संजीव भट्ट जैसा कोई चेहरा देखने में आया जिसने आतंकी को आतंकी कहने की जुर्रत की है। पूरा देश आपको सलाम करता है, मैं तो दिल से आपको सलाम करता हूं। जय हिंद। आपने बिल्कुल सच कहा है और हकीकत किसी से डरती नहीं, छुपती नहीं।